अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रों। JK MBPS जनाब कुतुबुद्दीन मौल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के बच्चों का मैं हिंदी के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में काव्य एक तेरी है ज़मीं, जिसके कवि हैं साहिर लुधियानवी, और इस गीत का प्रकार है प्रार्थना गीत, प्रार्थना काव्य है। विद्यार्थी मित्रों, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। इस प्रार्थना गीत में ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है, यानी ईश्वर ही सर्वोपरि है। ईश्वर ने हमें अनेक चीज़ें बख्शिश के रूप में प्रदान की है। उसकी दया पर ही हमारा जीवन और संसार निर्भर है। ईश्वर की इसी दयालुता के प्रति यहाँ कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साहिर लुधियानवी द्वारा बहुत ही सुंदर प्रार्थना गीत की ये रचना है। इसे हम देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इस प्रार्थना गीत में आने वाले कठिन शब्दों के बारे में देख लें। बख्शिश यानी भेंट, उपहार, क्षमा करना। मालिक ईश्वर, रहमत का अर्थ होता है कृपा, आफत यानी मुश्किल अथवा संकट, मेहरबान कृपालु अथवा दयालु, जिस्म यानी शरीर, और जान का अर्थ होता है प्राण। विद्यार्थी मित्रों, काव्य को हम देखते हैं। कवि लिखते हैं, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। इस काव्य पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, यह ज़मीन तेरी है, यह आसमान भी तेरा है। तू बड़ा मेहरबान है, तू हम पर दया कर। हे ईश्वर, तू हम सभी का है, हम सब भी तेरे हैं। हे ईश्वर, तू हम पर दया कर। आगे कवि लिखते हैं, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म व जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी मर्ज़ी से ही हम इस दुनिया में आए हैं और तेरी दया से ही हम सब ने यह शरीर और प्राण पाए हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, तू हम सब पर सदा अपनी नज़र रखना और यह खबर रखना कि हम किस हाल में हैं। हम सुख में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, खुशी में हैं, हर हाल में तू अपनी नज़र हम पर बनाए रखना। आगे कवि कहते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। ईश्वर के हाथ में ही है हमें कहाँ तक ज़िंदा रखना है, हमें कब मारना है। आगे वो कहते हैं, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तू चाहे तो हमें इस दुनिया में रखे यानी ज़िंदा रखे, और तू चाहे तो हमें मार दे। आज हम सब सर झुकाकर तेरे सामने खड़े हैं। सबसे बड़ी ताकत वाले हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, तू चाहे तो हमारी हर एक आफत को टाल सकता है। तो इस छोटे से प्रार्थना गीत में बहुत ही सुंदर बात की गई है। आगे मैंने बताया यूँ कि ईश्वर की सर्वोपरिता का स्वीकार किया गया है। ईश्वर सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है। उसके आगे सारी कायनात, सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी कम पड़ जाती है। ईश्वर ही सबसे बड़ा है। विद्यार्थी मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस काव्य को आपको अपनी कॉपी में अच्छे अक्षरों से लिखना है और इसका जो काव्य का सार है वो भी आपको लिखना है। शब्दों के जो अर्थ दिए गए हैं वो भी आपको अच्छे अक्षर से लिखना है। अगले तास में दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।